हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज आपके बीच हमने पुनः ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 का हमने दो सवाल लेके आए हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल हमने सवाल को तोड़ तोड़ के बताएंगे और समझिएगा कि सवाल को कैसे बताते हैं और क्लास में ही गारंटी लेते हैं चला तुमको समझा देंगे। सिर्फ क्लास में पैशंस रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन बचवा लोग का आदत क्या रहता है, सर लोग बताएंगे इधर ध्यान देगा उधर। तो गणित है, गणित में यदि ध्यान इधर उधर रखिएगा तो चला दुर्घटना तो घटबे करेगा। तो हर हमेशा ध्यान कहाँ पे रहना चाहिए, बोर्ड पे। तो 100% चला तुमसे हिसाब दौड़ेगा दे दनादन 100 के स्पीड में, तो ध्यान रखना पड़ेगा बोर्ड पे। चलिए हमने दोनों सवाल को बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताते हैं। 100% चला तुम्हारे दिमाग में पैचअप करवा देंगे। पुनः इससे पहले प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए आइए हमने दोनों सवाल को उठाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। तो बोला a का मान ज्ञात करने के लिए। चलिए हमने सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। हर हमेशा चला बोले थे जो कंडीशन दिया रहता है कंडीशन को उठाएंगे और 100% सवाल को रगड़ के रख देंगे। तो कंडीशन पे हर हमेशा ध्यान देना है कि कंडीशन क्या दिया है और वहां से सवाल को उठाएंगे और दे दनादन बनाएंगे। तो कंडीशन है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। चलिए मान किसका पूछा है, a का। इसका मतलब इसको हल करेंगे तब तो मान निकलेगा। एक फार्मूला आपको लिखाया गया था साइन 2 थीटा, रिमेंबर होगा। तो 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा गया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, एंगल को चेंज कर देगा। कभी ए देगा, कभी बी देगा, कभी सी देगा। तो देखिएगा यहाँ पे थीटा और यहाँ पे ए है। तो जो लिखा है साइन 2 थीटा क्या इस फार्मूला पे बैठा सकता है, 100% बैठा सकता है। आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमने क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए। समझ गए होंगे। यदि बराबर में कुछ कटेगा तो कटा दीजिएगा। 2 साइन ए 2 साइन ए हैज गेन, इधर नहीं कुछ तो कितना बचा ए। तो रिजल्ट हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू 1। क्या यहां तक डॉट है क्या, कॉस ए इक्वल टू 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए का मान। तो इसका मतलब कॉस को किसी न किसी तरह कटाएंगे। अब आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि कॉस में किसका वैल्यू 1 होता है, कॉस में ही सोचना है क्योंकि इधर कॉस को कटाना है। तो आप जानते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इधर कुछ नहीं करेंगे, एलएचएस साइड cos a इक्वल टू जहां पे 1 लिखा है क्या उसको हम लोग लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। क्या डॉट है क्या, तो इधर भी cos इधर भी cos। cos 0 डिग्री के वैल्यू कितना होता है 1। इसका मतलब 1 को लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। क्यों लिखेंगे, क्योंकि cos को कटाएंगे और मान किसका चाहिए, a का। तो a इक्वल टू कितना 0 डिग्री। यही फाइनली क्या हो गया, रिजल्ट। बिल्कुल सिंपल सवाल था, अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 2 उठाते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हर हमेशा बोले कंडीशन को पकड़ना है, कंडीशन क्या बोला है। चलिए हमने सॉल्यूशन करें, समझिएगा। तो कंडीशन है यदि 10a प्लस बी इक्वल टू √3। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 10a प्लस बी इक्वल टू कितना √3। तो क्वेश्चन समझिएगा क्या बोला है, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो बोला है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री a ग्रेटर देन b। तो बोला a और b का मान निकाले। इसका मतलब क्या बोला, 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी। इसका मतलब a का वैल्यू निकालेंगे और b का वैल्यू निकालेंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे हर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री या तो 90 डिग्री के बराबर या तो उससे छोटा होना चाहिए। जब a और b का मान निकाले तो
तो ए बोला ग्रेटर देन बी, यानी ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन ए दिया है, आइए वो कंडीशन 100% फुलफिल करेगा। तो आइए समझिएगा 10a प्लस बी इक्वल टू √3, इसका मतलब हमको मान किसका चाहिए, ए और बी का। इसका मतलब किसी न किसी तरह 10 को कटाएंगे, तो हमने लिख रहे 10a प्लस बी इक्वल टू, अब आइए तो a और b का मान चाहिए, इसका मतलब 10 को किसी न किसी तरह कटाएंगे। तो अब सोचना है कि 10 में किसका मान √3, जानते हैं पाई चार्ट आपको बताया गया था 10 60 डिग्री, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 10 कितना डिग्री 60, 10 10 हैज गेन, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार हमने चलेंगे सेकेंड, तो लिखेंगे अगेन पुनः 10a माइनस बी इक्वल टू कितना 1/√3, तो लिखते हैं 10a माइनस बी इक्वल टू, तो 1/√3 10 में किसका मान, बोले थे इधर 10, तो इधर 10 में ही सोचना पड़ेगा। आप जानते हैं 1/√3 10 में 30 डिग्री का मान होता है, हम लोग लिख सकते हैं 10 कितना 30 डिग्री, 10 10 हैज गेन, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब क्या करना है, a और b का मान चाहिए, आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे विलोपन विधि। अब समीकरण 1 और 2 को कुछ नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो लिखना पड़ेगा कंपेयर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे तो दोनों को एक जगह लिखना है। तो पहला इक्वेशन कितना था, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड। आइए देखिएगा, तो आपने विलोपन विधि बहुत बड़ा बनाते थे, तो क्या कुछ कट रहा है क्या, प्लस बी माइनस बी, बोले प्लस माइनस कटेगा तो याद है एडिंग जोड़ने पे, यदि साइन चेंज करेंगे तो सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग जोड़ने पे, तो a प्लस a कितना 2a इक्वल टू 60 प्लस 30, रिजल्ट क्या 90 डिग्री, 2 से कट रहा है क्या, तो कैंसिल, यानी a का मान हो गया कितना 45 डिग्री। अब क्या करना है, समीकरण 1 या तो 2 में a का मान पुट कर देंगे, तो लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन a, समीकरण 1 में किसका मान पुटअप करने पर a का मान, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का मान कितना निकला 45, तो यहाँ पे भर सकते हैं 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो रिजल्ट हो जाएगा b इक्वल टू 60, तो प्लस 45 उधर जाएगा तो क्या माइनस 45, तो b इक्वल टू क्या 15, तो रिजल्ट किसका मान पूछा था, a और b का मान, तो a का मान कितना निकाले थे 45, यही क्या हो गया फाइनली रिजल्ट, a का मान 45 b का मान 15। आइए कंडीशन फुलफिल कराइए, तो 45 और 15 60, क्या 0 से बड़ा 90 से छोटा, a का मान b से बड़ा है क्या, तो कंडीशन फुलफिल, यही आपका पूरा सॉल्यूशन हुआ। और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पुनः आपसे प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फ्रेंड, पुनः मिलते हैं हमने अगले क्लास में।